आजकल या समझ लीजिए कई वर्षों से नेता बने भगवान राम। शाहप्रस्तों का काम, चापलूसों का काम, नेता को भगवान राम का नाम दे देना, उनके हाथ में तीर कमान दे देना, मशाल दे देनी, आप ही भगवान राम हो, आप ही रावण का जो है अग्निदाह करोगे। तीर कमान भी हाथ में आ गया, मशाल भी आ गई हाथ में, मगर रामबाण तो कहीं दिखा नहीं। इसलिए ये रावण, जिसको हम पर्यायवाची कह दें, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का, पारदर्शिता का ना होना प्रशासन में, और कई ऐसे अहम मुद्दे, भुखमरी इत्यादि, ये पर्यायवाची रावण का, वो कलयुगी रावण इसलिए ना मरा है ना मरेगा। हर साल मरता है, फिर जिंदा हो जाता है उसी समय, चाहे लोगों को नहीं दिखता। और इसी ही भगवान राम बनाने में और बनने में दोनों को खुशी मिलती है, शाहप्रस्तों को भी और नेता को भी। यही हाल दिल्ली में हुआ, यही राजपुरा में भी हुआ, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनके हाथ में हनुमान जी वाली गदा पकड़ा दी गई। बड़े फख्र से वो ऐसे था कि जब गदा छोड़ी तो तीर कमान पकड़ा दिया गया, लो जी आप अग्निदाह करो। जहाँ विधायिका नीना मित्तल जी कहती हैं, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी बहन हूँ। अरविंद केजरीवाल वहाँ बोले सबको, मैं आपका छोटा भाई हूँ। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। ये जो शीला दीक्षित है, उसके घर में सरकारी आवास में 10-10 एयर कंडीशनर, उनके बाथरूम में एयर कंडीशनर, उनके टॉयलेट में एयर कंडीशनर। ये हम सब का पैसा है, ये आप सबका पैसा है। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। मैं मुख्यमंत्री बनते ही इसी अपने 2 रूम के फ्लैट में अपना सरकारी आवास यानी कि चीफ मिनिस्टर का आवास बनाऊंगा। ये शब्द थे अरविंद केजरीवाल के। आजकल एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, सब जगह बहुत चर्चित है। वो है अरविंद केजरीवाल का सरकारी आवास बना आलीशान महल, जिसको मीडिया ने नाम दिया है शीश महल, जिस पे 44.78 करोड़ रुपया खर्च किया गया। लगभग कहा जाता है कि दोबारा से बना है, जबकि टेंडर जो फ्लोट किया गया इसके लिए, उसमें मात्र रेनोवेशन दिखाई गई। 8 लाख के करीब एक कर्टन की कीमत बताई जाती है। 20 लाख का कालीन, 3 करोड़ का मार्बल जो वियतनाम से मंगाया गया, जो फ्लोरिंग हुई, और उनकी छत पे भी मार्बल की फ्लोरिंग है। ये सब इंपोर्ट हुआ वियतनाम से। और ये आवास 4.25 एकड़ में फैला हुआ। फिर 4.25 एकड़ में भी सब्र नहीं हुआ, उसके आसपास यानी एडजॉइनिंग में 8 बंगलों, जिसमें से एक खाली और 7 अलॉटेड थे। तो मई 2023
21 में, शायद 21 ही है, आदेश जारी किया गया उन सबको जिनके नाम एलोकेशन थी इन बंगलोज की, रह रहे थे जो, आप इन सबको खाली कर दीजिए। और ये कितना हो जाता, अगर ये मैच्योर हो जाती बात, तो ये हो जाता 7.5 एकड़। तो ये है सादगी की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल। एक मिसाल काम की है उन्होंने। जो बदलाव की बात करते थे अन्ना हजारे आंदोलन से जुड़ने के बाद, ये कहानी है सच्ची जो आपके सामने है। मुद्दा अब ये सारा केस एलजी ने रिकमेंड किया कि सीबीआई को दे दिया जाए, और सीबीआई को दे दिया गया है और केस रजिस्टर उन्होंने किया हुआ है। जांच अभी शुरू हो जाएगी। राजपुरा के लोग बधाई के पात्र हैं। वजह, एक ईमानदार चीफ मिनिस्टर के जुडिशियस डिसीजन से राजपुरा में भी ऐसा एक शीश महल नहीं बन पा रहा। बधाई के पात्र हैं वो सभी अफीसर जिन्होंने सही निर्णय लिया, जुडिशियस निर्णय लिया, और ख़ास करके चीफ मिनिस्टर भगवंत मान। कैसे ही म्यूनसिपल काउंसिल राजपुरा की मीटिंग में कुछ शाहप्रस्त म्यूनसिपल काउंसलर्स ने आम आदमी पार्टी के एक लेटर पेश किया कि ये जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का सरकारी आवास है वो विधायिका लीना मित्तल जी को किराए पे दे दिया जाए। अजीब सा था। चंडीगढ़ एमएलए हॉस्टल में इनको अलॉटेड रहता है, यहाँ किराए पे ऑलरेडी रह रहे हैं, तो यही आवाज़ क्यों? तब भी हमने एक वीडियो डाली थी, क्या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर घर से बेघर हो जाएंगे? तो ये मुद्दा किसी ने भी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से, बीजेपी से, आम आदमी वाले काउंसलर्स ने तो नहीं करना था, इस मुद्दे का विरोध ना किया, और ये सब डायरेक्टर ऑफिस अप्रूवल के लिए चला गया कि जो सरकार निर्णय लेगी वो मान्य होगा। अंततः ये नहीं हुआ, इसमें लिख दिया गया है कि ये नहीं हो सकता। अब अगर ये हो जाता, एक हायरार्की में एमएलए और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, क्या उसमें फ़र्क होता है काफ़ी, तो इसकी भी रेनोवेशन एमएलए की इच्छा अनुसार होनी थी। ये अलग बात है, आप ऐसा शीश महल देखने से वंचित रह गए राजपुरा के लोग। दूसरी बात और है इसमें कि भगवंत मान सरकार ने एक काफ़ी देर से आदेश जारी किया हुआ है कि किसी भी सरकारी दफ्तर का हेड अपना हेडक्वार्टर छोड़ के नहीं जाएगा, और सभी के सभी अफसर भगवंत मान सरकार के, भगवंत मान जी के इस मिनिस्ट्री के अंडर जिसने ये जारी किया है, आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और सभी लोग जो बाहर रहते हैं राजपुरा से हेड क्वार्टर छोड़ के जा रहे हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल काउंसिल हो, चाहे बिजली बोर्ड के एक्शन एसडीओ हो, और चाहे सीवरेज बोर्ड के एसडीओ हो, यहाँ तक कि पीडब्ल्यूडी के एसडीओ भी हों चाहे। मतलब आप लगभग सभी हेडक्वार्टर छोड़ के जा रहे हैं, शहर को लावारिस हालत में छोड़ के। तो आज की चर्चा का विषय यही था। इस चर्चा को हम आज यही ख़त्म करते हैं। मिलेंगे कल फिर से एक अहम मुद्दे के साथ। अहम मुद्दा है कि इमिग्रेशन की जो दुकानें खुली हैं
हीरे जवाहरातों के खाने हैं ये, और कैसे उसमें कानून की धज्जियां प्रशासन के नाक के नीचे उड़ाई जा रही हैं। प्रशासन खामोश है, सोया हुआ है, बेखबर नहीं है बिल्कुल, लेकिन फिर भी क्यों आंखें बंद किए हुए है। उसमें एक लिस्ट है जो 680 की, जिसमें 50 के लगभग राजपुरा से हैं, और उनमें भी चंद को छोड़ के कोई एक सर्टिफिकेट लेके बैठा है, काम सभी कर रहा है, जबकि इसके लिए 3-4 जो भी जो काम कर रहा है वो चाहिए सबके। एक है जो लिस्ट से बाहर है, वो टोटली गैर कानूनी है, और वो सब किए जा रहे हैं। प्रशासन उसको जस्टिफाई कर रहा है क्योंकि कई लोगों ने, या हो सकता है काफ़ी लोगों ने, उसको लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है जब से ये मुद्दा गरमाया है। आप सोचिए ज़रा, आपने एक रिवॉल्वर के लिए, लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, लाइसेंस अभी हाथ में आया नहीं आपके, क्या आप रिवॉल्वर चलाना शुरू कर सकते हैं? पूछिए प्रशासन से। डिप्टी कमिश्नर पटियाला इस लिस्ट को अपडेट नहीं कर रहे। 680 के बाद काफ़ी इन्होंने दिए भी हैं पूरे पटियाला डिस्ट्रिक्ट में। राजपुरा की बात नहीं करें, उसमें राजपुरा के भी होंगे, लेकिन पिछले हफ्ते के करीब हमने रीचेक की थी, अपडेट नहीं हुई थी। क्यों नहीं कर रहे मालूम नहीं। जिन्होंने लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया है, 6-6 महीने हो गए, कोई 22 से पेंडिंग है, जहाँ क्लोज नहीं लिखा, वो क्यों पेंडिंग है? क्या मैकेनिज्म है इनका फॉलोअप का? ज़ीरो। 20-20 साल से कई चलाए बैठे हैं बिना लाइसेंसेस के। वर्क वीज़ा उनमें से खास है। वर्क वीज़ा लगाने के लिए आपको, पहले हमने बोला था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और एक्शन पंजाब वाले ने बोला था फॉरेन मिनिस्ट्री से। बीते दिनों हमें किसी ने बताया कि HRD मिनिस्ट्री के अंडर आता है। मुद्दा ये नहीं है किसके अंडर आता है, मुद्दा ये है कि उस मिनिस्ट्री से रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, जिसके लिए 50 लाख की बैंक गारंटी देनी होती है, या फिक्स डिपॉजिट लियन में रखनी होती है। और उसके लिए कंडीशन मेन ये रहती है, उसमें नंबर ऑफ पर्सन्स जिनके लिए आप वीज़ा लगवा सकते हो, वर्क परमिट वीज़ा, वो तय वही मिनिस्ट्री करती है। उससे ऊपर आप इसमें नहीं जा सकते। इसकी धज्जियाँ सरेआम उड़ाई जा रही हैं। 90% यहाँ के इमिग्रेशन वाले वर्क वीज़ा पे काम कर रहे हैं। 2 ने सरेआम लिखा हुआ है, वर्क वीज़ा का काम भी करते हैं वो। 2 लोगों को छापेमारी के दौरान, जब GST वाले, SDM राजपुरा, DSP राजपुरा ने इमिग्रेशन वालों के राजपुरा के अंदर छापेमारी करी, काफ़ी रिकॉर्ड जब्त किया, और जानकार सूत्रों के अनुसार उनको ये कागजात वर्क वीज़ा के भी मिले, क्योंकि मानना ये है, जानकार सूत्रों का कहना ये है कि वो इन्फॉर्मेशन किसी न किसी डिपार्टमेंट से लीक हुई है। लेकिन हम उस रिकॉर्ड तक नहीं पहुँचे। जो जानकारी मिली है, हम 100% उसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो मिली है जानकारी वो आपसे शेयर कर रहे हैं। एक बात तय है, ये सब प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है। कल इस पे चर्चा करेंगे। एक एक जो इमिग्रेशन का ऑफिस है, उसको लेके क्या उसके पास है, क्या होना चाहिए, और क्या क्या कंडीशंस है इमिग्रेशन ऑफिस के लिए, किससे क्या लाइसेंस चाहिए, इस सब मुद्दे पे एक एक करके, एक एक नाम के साथ बता के आपके साथ चर्चा करेंगे, चाहे वो लिस्टेड हैं उसमें या नॉन लिस्टेड हैं, जो टोटली लीगल ढंग से चला रहे थे। हो सकता है कईयों ने अप्लाई किया है, हमें नहीं मालूम डिप्टी कमिश्नर पेनल्टी लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, उसके बारे में क्या प्रोविज़न है। जो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में डीलिंग ऑफिसर है, वो बात करने से उसको मना कर दिया गया है। किसी भी मीडिया वाले से आपने बात नहीं करनी। आज के लिए बस इतना ही। मैं विनोद कुमार, न्यूज़ प्रवर्तन 24 से। आप देख रहे हमारा वेब न्यूज़ चैनल न्यूज़ प्रवर्तन 24।
इजाज़त। नमस्कार, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, आदाब।